सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी, मैं हूँ। और कल हमने हमारी भगवत गीता की सीरीज़ शुरू करी थी और पहले अध्याय के बारे में हमने पूरा डिटेल से बताया था कि क्या है पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में हमने डिस्कस किया कि कैसे अर्जुन को युद्ध करते समय क्या क्या फीलिंग्स हुई, कैसे वो डिप्रेशन में आए, कैसे उन्होंने अपने हथियार श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिए और युद्ध करने से मना कर दिया। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है, गीता में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा, क्या वो हमसे कुछ भी रिलेशन रखता है? जी हाँ, ऐसा ही युद्ध जो है हम सबके अंदर चलता रहता है। हम भी एक महाभारत के युद्ध से घिरे रहते हैं, जिसमें हमारे अपने, जिसमें हमारे संस्कार, जिसमें हमारे संघर्ष, दैवीय आसुरी प्रवृत्ति जो हमारे मन में होती है, वो हमारे लिए एक युद्ध जैसी भूमि सदैव क्रिएट करके रखती है। और इसीलिए आज भी गीता का ज्ञान जो है उतना ही रेलेवेंट है जितना कि उस समय था। हम भी अर्जुन की तरह दुविधा में आते हैं, मोह में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, और फिर जिस तरह हम हताश हो जाते हैं उसी तरह हम भी अपने जीवन के युद्ध में अपने हथियार डाल देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की ये गीता आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतनी ही सार्थक है जितनी कि उस समय थी। हाँ, युद्ध हम सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट श्री कृष्ण का ज्ञान सभी पर सटीक बैठता है। तो इसी आशा के साथ हमने सीरीज शुरू करी है। तो ये जो गीता के पहले अध्याय का जिस्ट है वो मैं इस सेकंड वीडियो में डाल रही हूँ कि जीवन में समस्याएं अर्जुन जैसी सभी के समस्त आएंगी। सभी के अंदर कुछ ना कुछ दुविधा हमेशा पैदा होती रहेगी। उस दुविधा को आपको कैसे देखना है, उससे कैसे निकलना है, समस्याओं से घबराना नहीं है, कर्म से भागना नहीं है। यही सारा जो ज्ञान है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिया, जो कि हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम भी जब भी किसी परिस्थिति से थक जाएं, हार जाएं और कुछ भी करने का मन ना हो, तो हमें भी कृष्ण की कही गई उन्हीं बातों को दोहराना चाहिए, जिससे कि हमें संबल मिले, जिससे कि हमें जीने की नई आशा मिले और अपने जीवन के इस महाभारत के युद्ध से हम कैसे निकलें, यही सारा ज्ञान जो है हमारी गीता में है। अब वीडियो बनाने का ये पर्पस है क्योंकि गाइस हमारे भगवत गीता में जो है सभी चीज़ के सॉल्यूशन है, बट आज की जो जनरेशन है उसे पढ़ने में ना तो इंटरेस्ट लेती है, ना ही उनके पास समय है। तो इसीलिए सीरीज़ मैंने चलाई कि देखिए, हमारे शास्त्रों का ज्ञान जो पूरी दुनिया उठा रही है, हम अगर उससे लाभ नहीं लेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा। इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम गीता का ये वर्णन कर रहे हैं। आप भी उसमें सहभागी बनिए और अपने जीवन को सुधारिए। तो पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे संजय ने धृतराष्ट्र को सारे युद्ध भूमि का दर्शन कराया, दिव्य दृष्टि से सारे युद्ध भूमि का चित्र बताया, कौन किससे क्या कह रहा है ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दुर्योधन कैसे प्रसन्न हो रहा है कि उसकी सेना इतनी सशक्त है, और अर्जुन कैसे भयभीत हो रहा है कि मैं अपनों के ही खिलाफ इस युद्ध को कैसे लड़ूं, कि जो विजय सबको मार के प्राप्त हो उस विजय में क्या ही मज़ा है। ऐसे भाव जो हैं वो अर्जुन में आ रहे हैं। उसी का आकलन सारा इस विषाद योग में किया गया है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया, आप अच्छे से देख सकते हैं। हमारे लिए ये सीख है कि जीवन में जब भी आप किसी युद्ध से घिर जाएं, गीता उठाइए, उसके अध्यायों को पढ़िए और श्री कृष्ण की कही गई बातों को आप समझिए, और वाकई आपके जीवन में भी आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो मैं वीडियोस बना रही थी स्पिरिचुअल तो थे ही, बट साथ ही हम ये टॉपिक्स भी ले रहे थे कि जब प्यार में धोखा खा जाओ, जब आपका कोई अपमान करे और जब आपको कोई छोड़ कर चला जाए। बट कल जब मैंने सोचा, कल क्वेश्चन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो सारी जीवन की प्रॉब्लम्स हैं ये संस्कारवश आती है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स में घिरे रहना, अपने जीवन को निम्न स्तर पर जीना है, जीवन को ऊंचा उठाना है, तो हमें श्री कृष्ण की बातों को अपने जीवन में ज़रूर से उतारना चाहिए। मोह माया, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इससे भी आगे ज़िंदगी होती है। और ये जीवन अगर आपको मिला है तो एक बार अपने जीवन में भगवत गीता को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जीवन में ऐसी अवेकनिंग आएगी कि आपका पूरा जीवन ही बदलता नज़र आएगा। और फिर जितने भी ये रोने धोने हैं, अगर प्यार में भी आप धोखा खाते हैं, कोई छोड़कर चला जाता है, अकेलापन महसूस होता है, अपनों से ठुकराए जाते हैं, इस सभी चीज़ों का सलूशन आपको मिलेगा भगवत गीता की इस सीरीज़ में। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस मोटिवेशनल आपके जीवन में कुछ संबल भरते रहे और आपको सदैव डिप्रेशन से, हताशा से निकाल सकें और एक नई उमंग से जीवन को जीने की कला सिखा सकें। फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय में। इट्स मी, मैं हूं पर। टिल देन, जय श्री कृष्णा।